गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर सॉल्यूशन। आज करियर सॉल्यूशन आप लोगों के लिए एक नए क्लास को लेकर आया है और ये क्लास है आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस का। चूँकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, भले ही डिले है अभी, लेकिन कुछ दिनों के बाद तो होना ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था और डिमांड भी था कि करंट अफेयर्स को कंटिन्यू किया जाए, तो हम लोग ने इस चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस देना भी शुरू कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को समझेंगे, ताकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप गेन कर सकें और एग्जाम में क्वेश्चंस को पॉजिटिव दे सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। डेट है 31 जुलाई, दैट मीन्स आज हम लोग 31 जुलाई को इस क्लास को करने जा रहे हैं और ये जून मंथ का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन, ये ध्यान देने वाली बात है, कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो ये राशि है आपको 445 करोड़। भारत सरकार ने 445 करोड़ रुपए को स्वीकृति दे दी है कि आप जल जीवन मिशन को कार्यान्वयन में ला सकें, ठीक है। और ये राज्य कौन सा होगा? तो छत्तीसगढ़ होगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? तीन चीज़। जल जीवन मिशन ये किस राज्य में शुरू होना है? तो छत्तीसगढ़ में। इसके लिए कितनी ही राशि दी गई है? तो 445 करोड़ रुपए। और ये राशि ग्रांट किसने किया है? तो भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का नाम बताएं जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है, ठीक है। ध्यान से समझिए, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता हुई थी, ठीक है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की। तो इसका आंसर है माई लाइफ माई योगा। इसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो आंसर हो गया माई लाइफ माई योगा, ठीक है। इस वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता को उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी छुपे हुए हैं जो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये लॉन्च किया गया था 31 मई 2020 को। और लॉन्च कब किया गया था ये चीज़? तो 31 मई को। ध्यान क्या देना है, याद रखना है 31 मई, ठीक है। 31 मई को ये शुरुआत किया गया था, ठीक है। साथ साथ ये कब किया गया था? तो 2020 में, ठीक है। 2020 में ही इसकी शुरुआत की गई थी। और ये ओकेज़न क्या था? किस ओकेज़न पे इसको शुरुआत किया गया था? तो ये छठा, दैट मीन्स 6th इंटरनेशनल योगा डे था, ठीक है। 6th इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको कुछ भी इस तरह से पूछ सकता है घुमाकर, ठीक है। 6th इंटरनेशनल योगा डे। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है फिर से समझिए। ये जो वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन को आयोजित किया गया, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये कब किया गया? 31 मई 2020 को। और किस आयोजन पर किया गया? तो छठा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर इसको लॉन्च किया गया था। और इसका नाम क्या था? माई लाइफ माई योगा, ठीक है। और इसको एक दो चीज़ और इसमें ध्यान रखना है कि इसको शुरुआत किया गया था ना, तो किसके साथ मिलकर किया गया था? तो इसमें भागीदारी थी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, ठीक है, आयुष मंत्रालय जिसे आप कह सकते हैं। और दूसरा ICCR का मतलब है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इन्होंने मिलकर इस चीज़ को लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो डेंटस एजिस नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में हम लोग डैन भी कहते हैं, के स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब है सही, अनीता कोटवानी। ये एक फीमेल है। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये डेंटस एजिस नेटवर्क है क्या? तो ये डेंटस एजिस नेटवर्क जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि सो मल्टीमीडिया डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है। फिर से समझिए, ये मल्टीमीडिया डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लंदन में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और ये बहुत सारे कंपनियों के साथ मिलकर उसका काम करती है, जैसे कि जो लीडिंग ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हुआ, जनरल मोटर्स हुआ, रीबॉक हुआ, फिलिप्स हुआ, इन सभी के काम में इन सभी कंपनियों के साथ ये क्या करती है? काम करती है, ठीक है। और कैरेट इंडिया इसी का एक विंग है जो इंडिया में काम करता है इसके लिए, ठीक है। और जब ये इंडिया में काम करता है तो इंडिया के लिए इनके CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी किनको नियुक्त किया गया है? अनीता कोटवानी को। आप ये नाम याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दैट मीन्स फसाई, ठीक है, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये बहुत ही सिंपल सा नाम है, अरुण सिंघल, इनको फसाई का, ठीक है, CEO नियुक्त किया गया है, ये आप याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट है, दुनिया भर में सभी पिता को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष हर साल ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है। ये 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जितने भी पिता हैं उन सभी को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस वर्ष ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाता है? तो 1 जून को, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हर किस दिन को तंबाकू की महामारी पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है, मनाया जाता है, जिसे जानलेवा बीमारी भी शामिल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह मत सिर्फ 31 मई को ही किया जाता है, मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, या सॉरी सेलिब्रेट तो नहीं, ऑब्जर्व किया जाता है। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ये कब होता है ऑब्जर्व? तो 31 मई को। नेक्स्ट है, उस गायक और संगीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जो अपने भाई साजिद के साथ बनाई जोड़ी साजिद वाजिद के लिए लोकप्रिय थे। तो ये मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, क्योंकि आप लोग भी उस समय बहुत ही डरे हुए अपने घर में बैठे हुए रहे थे। कोरोना बहुत ही फैटल और डेडली डिजीज़ है, ये आप जान ही रहे हैं कि कोरोना के ही कारण इनकी मौत हुई थी। तो साजिद और वाजिद ये दोनों बॉलीवुड के बहुत ही चर्चित चेहरे रह चुके हैं। तो आंसर क्या है? वाजिद खान। हालांकि ये मरे थे, और ध्यान क्या रखना है कि इनकी मौत कोरोना से हुई थी। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है वसंत राव सत्य वेंकट, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारतीय लघु उद्योग, ठीक है, विकास बैंक के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम क्या है? बसंत राव सत्य वेंकट, ये इनका नाम है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे एक्सिम बैंक का उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। यही बहुत इजी नाम है, हर्ष बंगाड़ी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये होंगे सोच रहे हैं कि सिर्फ नाम ही नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये नाम बहुत सारे हैं, क्योंकि हर एक लोगों का नियुक्ति होते रहता है, हर एक लोगों को कुछ ना कुछ पदभार दिया जाता है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे कि एक्सिम बैंक के अभी उप प्रबंधक निदेशक किनको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है हर्ष बंगाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 2020-21 में डैश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन आपने यही पढ़ा था, किस राज्य को दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ को, ठीक है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे IFCI लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है? सुनील कुमार बंसल, ठीक है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? IFCI का इनका नाम क्या है? सुनील कुमार बंसल। IFCI का फुल फॉर्म आपको यहाँ लिखा गया है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्प मतलब कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान में रखेंगे कि IFCI लिमिटेड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो सुनील कुमार बंसल को। फिर नेक्स्ट है, अगेन क्वेश्चन जो इसमें भी नाम ही आपको है आदमी का, उस व्यक्ति का नाम बतलाइए जिन्होंने हाल ही में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय, ठीक है, इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ठीक है। इनका नाम क्या है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल तेलंगाना सरकार द्वारा किस दिन को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 जून को, ठीक है। इसी दिन आपको तेलंगाना सरकार क्या करती है? राज्य स्थापना दिवस मनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, उस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME की छोटी छोटी इकाइयों की मदद करने, उनकी शिकायतों को सुलझाने और प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। फिर से समझिए, एक प्रौद्योगिकी मतलब IT प्लेटफॉर्म है, बोल रहा है उसका आप नाम बताएं जिन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME जो भी स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस होता है, ठीक है, उनकी जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको मदद करने के लिए, ठीक है, साथ साथ उनकी जो शिकायतें होती हैं उनको सुलझाने के लिए
और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है चैंपियंस, ठीक है। ये एब्रिविएशन फॉर्म है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में चैंपियंस लिखा गया, ठीक है। इसका नाम है चैंपियंस। और अगर इसका फुल फॉर्म समझना चाहें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन। फिर से समझिए, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। यह इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्या होगा ना, कभी कभी पूछ देगा जो चैंपियंस जो औद्योगिक प्लेटफॉर्म है, इसमें एस किस चीज़ को इंडिकेट करता है या स्टैंड करता है। तो एस का मतलब स्ट्रेंथ हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि इसमें एन जो है चैंपियन में जो एच है वो क्या डिफाइन करेगा। तो हारमोनियस, ऐसे आपको जवाब देना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत में डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न सेवा प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है, ठीक है। तो ये कौन सा बैंक है, तो यस बैंक है। बहुत ही सिंपल सा बैंक का नाम है, ये आपको याद रखना है कि डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविज़न सेवा जो होती है ये प्रदान करने वाली डिश टीवी इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें 24.19% हिस्सेदारी किस बैंक ने खरीद लिया है, तो यस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जो वर्ष 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी किए जाने वाली दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा, विराट कोहली, ठीक है। ये सभी को पता होगा क्योंकि सभी लोग न्यूज़ देखते होंगे और ये बहुत ही चर्चित नाम है और बहुत हाईलाइट भी हुआ था जैसे ही इनका नाम टॉप में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उस संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया, ठीक है। तो ये आप जान ही रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्वेश्चन समझ लीजिए, बोल रहा है कि उस संगठन का नाम बताएं जिसने हाल ही में जीवन रक्षक तकनीक, कहते हैं ना लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया। तो आपको याद क्या रखना है कि कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो WHO के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रही चक्रवाती तूफान डैश के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। इसका नाम क्या है, निसर्ग। ये आप अभी कुछ दिन पहले ही ये हुआ था, मतलब आया था महाराष्ट्र में और बहुत काफ़ी तबाही भी मचाया इसने, आप सभी को पता होगा। इसका नाम क्या था, निसर्ग। नेक्स्ट है, नासा के अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन, रॉबर्ट हर्ले और डगलस हर्ले को डैश कैप्सूल ने सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, स्पेस एक्स, ठीक है। किस कैप्सूल, उस कैप्सूल का नाम क्या रखा गया था, स्पेस एक्स कैप्सूल, ठीक है। फिर से समझ लिए, नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं जैसे रॉबर्ट बेनकेन, रॉबर्ट हर्ले और डगलस हर्ले को किस कैप्सूल ने, तो ये इस कैप्सूल का नाम क्या है, स्पेसएक्स कैप्सूल, ठीक है। ये आप याद रखिए। 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 एथलीट स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिकी धावक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि ये 3 एथलीट्स में स्वर्ण पदक जीता था और ये जो अमेरिकी है वो किस एथलीट से रिलेशन रखता था, तो धावक था, मतलब ये स्प्रिंटर था और इसका नाम क्या है, बॉबी जो मोरो, ठीक है। इनका नाम क्या है, बॉबी जो मोरो। नेक्स्ट है, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जो कुल 106.3 मिलियन अमेरिकन डॉलर अनुमानित आय के साथ वर्ष 2020 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर है। तो एक ही नाम है, रॉजर फेडरर, आप भी जान रहे होंगे। क्रिकेटर में विराट कोहली और टेनिस में, ठीक है, रॉजर फेडरर का नाम सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को दुनिया भर में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाता है। तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड साइकिल डे कब ऑब्जर्व करता है, तो ये 3 जून को करता है। ये आपको ध्यान रखना है। इतना लंबा क्वेश्चन हटाइए, डायरेक्ट क्या याद रखना है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाता है, ऑब्जर्व करता है, तो 3 जून को।
नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, रवीश कुमार हैं ये वो रवीश कुमार मत समझ लीजिएगा जो अपने न्यूज़ चैनल पे आते हैं एनडीटीवी वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस सांसद का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और लद्दाख से ये 3 बार कांग्रेस के सांसद भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनका नाम है पी नामग्याल, ठीक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इनके मरने के बाद भी इनका जो रिपोर्ट आया ना वो पॉजिटिव आया, दैट मीन्स कोरोना पॉजिटिव आया। चलिए, हो सकता है कि इनका मौत का कारण भी कोरोना ही रहा हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे स्वतंत्र राष्ट्र पपुआ न्यू गिनी में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है सुशील कुमार सिंघल। पपुआ न्यू गिनी में अभी भारत की ओर से किनको उच्चायुक्त बनाकर भेजा गया वहाँ, तो सुशील कुमार सिंघल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज द्वारा भारत की सोवरेन रेटिंग को घटाकर डैश कर दिया गया है। तो इसको क्या कर दिया गया है, घटाकर BAA3 इसको दिया गया है नाम। अब ये BAA3 होता क्या है, तो मूडीज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, वो क्या करती है ना, मॉडरेट क्रेडिट रिस्क, वैसा कोई भी चीज़ जिसमें मॉडरेट क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व हो कि न ज़्यादा न कम, मीडियम रिस्क, तो उसको वो नाम दे देती है BAA3, ठीक है। तो अभी भारत के लिए ऐसा किया गया है कि दूसरे देश के जो भी लोग यहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे तो उनको ये एक तरह से इंडिकेशन है कि यहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में यहाँ नुकसान लग सके, ठीक है। तो उसी के लिए पहले ही BAA3 रेटिंग कर दिया गया भारत का घटाकर। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका भी नाम बहुत ईजी है, गायत्री आई कुमार, ठीक है। ये कौन से व्यक्ति बनाए गए हैं, तो गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन एनर्जीज एक्सचेंज द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर RTM को लॉन्च किया गया, ठीक है। RTM का फुल फॉर्म यहाँ दिया भी गया है, क्वेश्चन भी यही है कि RTM का फुल फॉर्म क्या है। तो RTM का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ये जो है ना, यह है क्या, तो यह एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है, समझ लीजिए, यह एक अल्टरनेट मैकेनिज्म प्रदान करेगा जो भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती होती है इस चीज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को, उनके लिए, ताकि ये बड़े बाज़ार में अपना पहुंच बना सकें, ठीक है। और साथ साथ जितने अभी इनका जो दायरा है उससे ज़्यादा बाज़ार इनको मिल सके, ठीक है। और साथ साथ जो प्राइस होगा, जिस कीमत पर ये बिजली पहुंचाने का काम करेंगे वो कम्पिटिटिव होगा। कम्पिटिटिव कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई कंपनी 2 रुपये रखेगी तो दूसरी जो कंपनी कंपटीशन लगाएगी क्या होगा, वो 2 से कम रखना चाहेगी। तो ये कम्पिटिटिव प्राइस पे क्या होना है ना कि एक अल्टरनेट मैकेनिज्म दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को और इनको एक बड़ा बाजार मिल रहा है, ठीक है। तो ये वही काम करेगा, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट, ठीक है। 1 जून 2020 से ये प्रभावी भी हो चुका है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका नाम है CB जॉर्ज, ठीक है। बहुत चर्चित नाम रह चुका है ये भी अपने देश में, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई कीटाणु शोधन इकाई का नाम बताएं जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों, कपड़ों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब PPE किट सहित विभिन्न प्रकार की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित की गई है। तो इनका नाम क्या दिया गया है, अल्ट्रा स्वच्छ, ठीक है। ये स्वदेशी है, मतलब DRDO के द्वारा बनाया गया, ये मतलब कि डेवलप किया गया एक क्या है, इकाई है। इसका काम क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी हो, कपड़े हो या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब PPE हो, इन सभी सामग्रियों को कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आर्चर कोच का नाम बताइए। आर्चर मतलब समझते होंगे तीरंदाज वगैरह जो होता है, निशानेबाजी। तो बोला पूर्व अंतर्राष्ट्रीय आर्चर कोच का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रैंड प्रिक्स में व्यक्तिगत और टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। सोचिए, ये इतने सारे कारनामे कर चुके हैं। इनका नाम क्या है, जयंती लाल नमोमा, ठीक है। ये इनका नाम क्या है,
जयंतीलाल नमोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। केसीसी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल सा मतलब है इसका, किसान क्रेडिट कार्ड। अब केसीसी होता क्या है? तो ये जैसा नाम है वैसा ही काम है, किसान को क्रेडिट देने वाली एक कार्ड है। मतलब इस कार्ड के मदद से किसान जो है वो क्रॉप्स मतलब समझते फसल हो या टर्म लोन हो, इन सब के लिए लोन ले सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्रेडिट स्कीम जो है, मतलब केसीसी एक क्रेडिट स्कीम है, मतलब क्रेडिट समझ रहे होंगे, उधार देने का एक स्कीम है, लोन देने का एक स्कीम है। इसको 1998 में लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1998 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, उस दिग्गज फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। इनका नाम है बसु चटर्जी। दिग्गज फिल्म निर्माता रह चुके हैं, जिन हाल ही में गुजर भी गए हैं, जिनको 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका, मतलब इनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इनका नाम है बसु चटर्जी, बहुत ही फेमस डायरेक्टर रह चुके हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्र करने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम बताइए। तो इनका नाम है स्वदेश। फिर से समझ लीजिए, भारत सरकार द्वारा हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्र करने के लिए, ठीक है, कौशल मतलब समझते हैं उनके अंदर क्या क्या टैलेंट वगैरह है, ठीक है, उसके लिए उसको मैपिंग करने के लिए एक पहल शुरू किया गया। तो उस पहल का नाम क्या है? स्वदेश। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी देख रहे होंगे जो मजदूर लोग हैं एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, तो अभी यूपी सरकार ने क्या किया कि जहाँ जो भी मजदूर वहाँ है उनका मैपिंग करवाया जा रहा है, स्किल मैपिंग करवाया जा रहा है, ताकि जिसमें जो टैलेंट हो, जो स्किल हो, उनको उसी तरह का काम यूपी में ही दे दिया जाए, गवर्नमेंट की ही ओर से किसी किसी जगह उनको स्टेबल करके। सेम वही चीज़ अभी किया गया है किन के लिए? तो वंदे भारत मिशन ये किन के लिए किया गया है? तो विदेशों से लौटने वाले लोगों के लिए, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है? स्वदेश। नेक्स्ट है, लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इनका नाम क्या है? सुब्रमण्यन सुंदर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं एग्जाम में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें 2020-21 के लिए भारत उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, इनके नाम इसका नाम है उदय कोटक। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 2020-21 के लिए भारत उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाले हैं। तो इनका नाम है उदय कोटक। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो उम्मीद कोर्डिस्टानी की जगह लेंगे। मतलब है कि अभी जो हैं वो पैट्रिक पिचेट बने हैं और ये किन के जगह पे आएंगे? तो इनका नाम है उम्मीद कोर्डिस्टानी। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स मतलब बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब आप ये समझिए कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है? तो इनका नाम है कृष्णेंदु मजूमदार। ठीक है, इनका नाम क्या है? कृष्णेंदु मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के में लोगों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं। तो इसका नाम क्या था? दिल्ली कोरोना। बहुत ही सिंपल सा नाम है, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताएं। इसका नाम क्या है? पीएम स्वनिधि। ठीक है, बोलने को तो बोल दिया, फायदा मिला किनको मिला पता नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, उस व्यक्ति का नाम बतलाइए जिसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, ठीक है, ये नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है शॉर्ट फॉर्म में, के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त भार संभाला है। तो इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त को
राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया है। नेक्स्ट है बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जिन्होंने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वॉशिंगटन विजार्ड्स का नेतृत्व किया था और जिन्होंने 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। इनका नाम क्या है? वेस अनसेल्ड। इनका नाम क्या है? वेस अनसेल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मानता है? फिर से समझिए, संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मानता है? तो यह है आपका 4 जून। इस डेट को याद रखिए, 4 जून को मानता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CII ने डैश और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स NV के विलय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? फ्यूजो। इसका नाम क्या है? फ्यूजो। ठीक है, आप फ्यूजो याद रखिएगा। नेक्स्ट है उस वरिष्ठ राजनयिक का नाम बताइए जिन्होंने विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। उस वरिष्ठ राजनयिक का नाम बताइए जिन्हें विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, ठीक है, का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये है राजीव टोपनो। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं पूछ सकता एग्जाम में। नेक्स्ट है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ब्रिटेन। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट ये 2020 किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने बल तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन शुरू किया? तो ये है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बल तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए विशेष अभियान स्पंदन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताएं जो सभी शहरी स्थानीय निकायों के साथ साथ देश भर के स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप अवसर प्रदान करेगी। ठीक है, यहाँ स्नातकों गलत है, स्नातक होगा। ठीक है, बोल क्या रहा है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल का नाम बताएं जो सभी शहरी स्थानीय निकायों के साथ साथ देश भर के स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करेगी। तो इसका जवाब क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, इसका नाम क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 49 सेकेंड लास्ट है दिग्गज गीतकार और इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है अनवर सागर। ठीक है, आपको नाम क्या रखना है? इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड के सदस्य अभी हाल ही में गुजर गए। ये एक बहुत ही दिग्गज गीतकार हुआ करते थे। इनका नाम क्या है? अनवर सागर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में मोबाइल एप्लीकेशन आधारित एक सुविधा शुरू की जहां ग्राहक कुछ ही घंटों में पेपरलेस तरीके से चालू बैंक खाता खोलने में सक्षम होंगे। इसका जवाब कौन सा है? आंसर इंडसइंड बैंक। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन कि कुछ ही घंटों में ग्राहक पेपरलेस तरीके से अपना करेंट बैंक अकाउंट खोल सकता है। ये कौन सा सुविधा देने वाला, ये बैंक कौन सी है? तो इंडसइंड बैंक। ठीक है, ये रहा आज के लिए आपका करंट अफेयर्स वीकली। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीक में फ्राइडे को इसी करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।